नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023। यानी मैं बात कर रहा हूं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की। आज से हम आपको डेली नए पेपर कराएंगे, जिसमें सारे साल्ट पेपर भी होंगे और आपको जो है इसमें बहुत ढेर सारे आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे गेम चेंजर आता है वो होता है गणित, क्योंकि गणित का 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम यहाँ पर भाषा लेंगे और ये 2022 का आपको पेपर कराने वाले हैं। तो आप पहले जो हमारे हिंदी भाषी बच्चे हैं वो इन पेपरों को देख सकते हैं, जो कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि प्रत्येक 2-2 अंक का होता है। तो आइए फटाफट आज हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 12 दिसंबर, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा कि जो भारत में हिंदी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। और ये जो हिंदी दिवस है ये राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था 1949 में। तो यहाँ से आपको ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी ये जो हमारे विकल्प दिए गए हैं इनमें लिपियाँ दी गई हैं। पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की, फारसी है, संस्कृत की, देवनागरी है। किसमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया था। बाकी देखो ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन मराठी जो है ये रोमन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आप रोमन को हटा लेंगे। ये मराठी भाषा तो जो है वो देवनागरी लिपि की है। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से भी आपका तीसरा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तन यानी शुद्ध जो है वाक्य यहाँ पर सॉरी ये शब्द कौन सा है? तो कृपया आपका ये भी गलत देखिए लिखा हुआ है, चिन्ह सही लिखा, ये देखिए अरसीवाद लिखा, ये भी गलत है। उज्जवल में जो है ये उ और ये 2 आधी जा बनते हैं। अक्सर बच्चे यही लिखते हैं, इसको गलत नहीं लोग करते, लेकिन उज्जवल है इसकी सही वर्तनी ये है। इसका देखिए नीचे सब आपको साल भी दिया गया है। अगला है, श और श निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है? तो अंतः इष्ट है कि उष्ण है, स्पर्श या अन्य है? तो ये दूसरा उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? संकर शब्द क्या होता है? ऐसे कोई शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जिसमें बोल चाल ये संकर शब्द नहीं है। हवादार, मांग पत्र और रेल यात्रा ये सभी जो है हमारे कैसे हैं? संकर शब्द हैं। क्लियर? तो यहाँ से संकर शब्द नहीं है, तो बोल चाल ये संकर शब्द नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर उप, उप्स और उपस। तो यहाँ पर देखिए उप, यहाँ पर 2 शब्दों से बनता है, ये उप और ये स्थिति अलग अलग, और जब बन जाता है तो ये आपका उपसर्ग है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। तो वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। मूल्यांकन, दीर्घ, परमेश्वर गुण, भावुक, विसर्ग और जगन्नाथ व्यंजन। तो यहाँ पर ये तीनों जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये आपकी जो संधियां हैं। तो इसमें जो भावुक है, भाव प्लस उक हो जाएगा जो कि अयादि है। तो यहाँ से यही जो है इन सब में बेमेल है या फिर वो अलग है। बाकी इसका डिटेल दिया गया, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। अगला है, चक्रपाणि में कौन सा समास है? तो चूंकि यहाँ पर चक्रपाणि यानी जिसके हाथ में हो चक्र, तो धारण करने वाला, तो ये विष्णु जो है वो विष्णु जो चक्रपाणि करते हैं अर्थात विष्णु। तो जहाँ पर बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों को मिलाकर के तीसरा अर्थ जब निकलता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ से आप चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास को टिक कर लेंगे। अगला शब्द है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म को चुनिए। जैसे पृथ्वी को अचला कहा जाता है, फूल को प्रसून कहा जाता है, असुर पाहुन ये नहीं हो सकता। असुर तो मतलब आपका असुर मतलब होता है, पाहुन का मतलब आपका मेहमान होता है। हिमालय, ग्रीस ये सही है, इसका मतलब ये भी सही ये भी सही। तो असुर और पाहुन ये गलत है
है ना। तो इसका मतलब पाहुन माने देखिए अतिथि लिखा भी गया है, ठीक है। इसका मतलब असुर का मतलब दानव होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता। सुंदरता दर्शाता है, गंदगी भी, लेकिन लड़की जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये अलग रहेगा, बाकी ये सभी एक जैसे हैं। अगला है, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए, यानी इसमें कौन सा भेद बता रहा है। जो आपको रेखांकित किया गया वहाँ पे सो है। तो यहाँ पर तीसरा ये संबंधवाचक है कि भैया जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा, यानी वो पास होगा। तो यहाँ पर ये कैसा है, आपका संबंध वाचक है, तो यहाँ से तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। तो संकेतवाचक क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे उसे संकेत विशेषण कहते हैं। वह मकान में, यानी वह मकान, वह किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा है क्या, मकान। तो यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, हम सब आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। वाक्य में क्रिया क्या है, यानी यहाँ पर क्रिया क्या है, तो देखना, यहाँ पर क्रिया यानी काम। यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 14 में पूछा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे क्या कहते हैं। तो उसको देखिए, काम करने का समय पता चले, तो समय के लिए आपके पास काल बनाए गए 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो यहाँ से देखिए संज्ञा से कोई मतलब नहीं, सर्वनाम से भी मतलब नहीं, काल से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला सही होगा। अगर देखिए 15वां है, पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीव या आश्रय। ये सब देखिए छोटों के लिए है, बाकी ये प्रिय जो है वो बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। व्यवस्था से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, व्यवस्था से पूर्व अगर आ लगा जाए तो इसका जो अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा वाला सही होगा। व्यवस्था और अव्यवस्था, देखिए पूरा विपरीत उसका अर्थ आने लगेगा। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख में धूल झोंकना, तो उसका दिया गया कमजोर करना, धोखा देना, झूठ बोलना या फिर भाग जाना। तो जो आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब ही होता है कि किसी को धोखा देना। यहाँ से ऑप्शन जो दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कमर टूटने का मतलब होता क्या है, ठीक है। कमर तोड़ दे, मान कहीं कोई चीज़ हो जाती है तो कहते हैं अरे भाई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। तो बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी, पुलिस ने मार मार कर कमर तोड़ दी। ये तो मार मार कर कमर तोड़ दी मुहावरा नहीं होगा। सड़क दुर्घटना में एक यात्री की कमर टूट गई, ये भी नहीं। राम ने मेरी कमर तोड़ दी, ये भी नहीं। अब ये क्या है, बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी थी। जो महंगाई है उसको किससे तुलना किया गया, कमर तोड़ने से, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शंकर जी का हूँ मैं पर्याय, सबको मेरा रंग सुहाए, मैं हूँ नभ पर खग काय, कोई है जो मेरा न बताए। तो उपयुक्त पहली को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और पहली बात, शंकर का पर्याय तो कबूतर होता नहीं है, आसमान होता नहीं, चिड़िया होता नहीं, नीलकंठ, यानी जिसका नीला है कंठ, तो ये नीलकंठ हो गया। ऑप्शन चौथा वाला यहाँ से सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ये पहले ही हो जाएगा भारतीयों, ठीक है। क्यों, पेपर बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है और आसान भी आपको लग रहा हो। अब देखिए 21 से 24 तक जो आपको प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, वो एक आपको पैराग्राफ दिया गया, इसको आपको धीरे धीरे पढ़ लेना है। चलिए मैं धीरे धीरे इसको पढ़ भी देता हूँ जल्दी से थोड़ा सा। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए तो समय का और भी अधिक
महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय से उपयोग से ही शिक्षण प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उनकी चिंता करने के बजाय जो सामने है उसका सदुपयोग करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है, यानी क्या करे। तो व्यक्ति के लिए बताया गया कि अगर समय बीत जाने पर पछतावा न करें और वर्तमान जो समय है उसका सदुपयोग करें। ये देखिए आपका देख रहे होंगे तीसरा वाला बिल्कुल सही है, बाकी इसमें कोई भी सही नहीं है। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं, तो यहाँ पर वे अपनी कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, जैसा कि ऊपर ऑप्शन में भी आया था। चलिए देखते हैं अगले दो प्रश्न कौन से हैं। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है, तो बताया गया था कि शिक्षा प्राप्त करना ही विद्यार्थी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगला था संसार को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों माना गया है, समय को तो समय को क्यों माना गया, इसके लिए आप देखिए इसका एक भी क्षण घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, बाकी चीज़ें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, तो समय स्थिर है। तो ये इसमें सबसे अमूल्य वस्तु इसको कहा गया है, क्योंकि समय जो है निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह बहुत सुंदर अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ गए। अब यहाँ पर अगर दूसरा देखें तो यह लिखा यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है। तो कुल मिला के ये आपके थे 25 प्रश्न जो भाषा के हैं, या तो इसमें आपको इंग्लिश करना रहेगा या फिर हिंदी। तो ये था 2022 का पेपर, और अगला जो मैं पेपर लेके आ रहा हूँ वो गणित का पेपर होगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।